आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे 3 बचे यार। जो डिवाइन एक्सपीरियंस मुझे जहां पे हुआ वो था सोमनाथ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वेल मैनेज्ड मंदिर है और भारत का सबसे पुराना मंदिर है। तो आज हम बात करेंगे चकवाल में कटास राज टेम्पल की। लेक्चर के 3 पार्ट होंगे। पहले में तो हम न्यूज को कवर करेंगे, दूसरे में महाशिवरात्रि के बारे में बताएंगे और तीसरे में इस मंदिर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारा चैनल क्राइम अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करो। सारी क्राइम की स्टोरी जो है वहीं पे ही आएंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। और ऑब्वियसली हमारा जो शानदार कोर्स है सुपर एक्सप्रेशन का, अगर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते हैं, अगर आप ना नहीं कह पाते, आपकी आवाज नहीं सुनी जाती, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे। 300 रुपए का कोर्स है। तो देखो, खबर यह है कि लगभग 112 भारतीय जो हैं वो वाघा बॉर्डर पे हैं। क्यों है वाघा बॉर्डर पे? इसलिए क्योंकि जो पंजाब का, जो पाकिस्तान का पंजाब है, लाहौर से 300 किलोमीटर दूर ये पूरी सॉल्ट रेंज लगती है। वहां पे कटास राज टेम्पल है। ठीक है, चकवाल में आता है ये। 6 मार्च से 12 मार्च तक ये पूरा टूर है। इस मंदिर के बाद ऐसा भी कहा जा रहा है लाहौर जाएंगे, लाहौर फोर्ट भी जाएंगे और भी मंदिर में जाएंगे। तो बेसिकली कटास राज टेम्पल है किसका मंदिर? ये भगवान शिव का मंदिर है। कल महाशिवरात्रि है ना, रात में जगना सब, तो भगवान शिव का मंदिर है। 2 आंसू गिरे थे यहां पे भगवान शिव के। एक आंसू गिरा था जब सती हुई थी, अभी मैं उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा वो क्या कहानी है। तो एक आंसू गिरा था कटास राज में। ये कुंड यहां पे है ना, आप देख रख सकते हो ना, ये सरोवर, ये कुंड में सब स्नान करते हैं। और एक गिरा था अजमेर में, पुष्कर जिसको हम बोलते हैं। पुष्कर मेरा लगता है भाई भगवान ब्रह्मा का मंदिर। ठीक है, इकलौता मंदिर वही है। तो अब ये कटास राज मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदुओं के लिए। और भी शिव मंदिर है, इसका इतिहास बदलता रहा है। सबसे पुराना मंदिर है, 1100 साल पहले बनवाया गया था। ठीक है, पाकिस्तान का। लेकिन इसकी देखरेख बहुत अच्छी से नहीं है। हालांकि अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आपत्ति जताई थी, बोला था कि भैया इसको प्रिजर्व करिए। जब जब युद्ध हुए हैं 1965, 1971, आजादी के बाद पाकिस्तान ने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को तो बहुत अच्छे से सर होकर रखा, लेकिन कहीं ना कहीं कटास राज टेम्पल की अनदेखी की। आपको बता दूं कि भगवान शिव से तो ये रिलेटेड ही है। पांडव भी यहां पे आए थे और भी यहां पे मंदिर बनवाए गए थे। और ऐसा बोला जाता है 11वीं सेंचुरी में और भी मंदिर यहां पे उसका भी निर्माण हुआ, नवीनीकरण हुआ। थोड़ी दूर जाएंगे तो यहां गुरुद्वारा है जहां पे गुरु नानक आए थे। थोड़ी दूर में यहां पे स्तूप आपको मिलता है। तो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट है ये। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ज्यादातर हिंदू मंदिर इग्नोर्ड है। अब इस मंदिर की भी बहुत ज्यादा देखरेख नहीं है। अब यहां पे वाघा बॉर्डर से जो है वो पूरा जत्था जो है वो निकला है। 112 लोगों को वीजा मिला है, सबको वीजा नहीं मिला है। अब यहां पे जो साद अहमद है, ठीक है, अभी उन्होंने चार्ज डी अफेयर्स का ये संभाला है दिल्ली में। और उन्होंने कहा कि 112 लोगों को हमने वीजा दिया है और ये 6 मार्च से 12 मार्च तक पाकिस्तान के पंजाब में रहेंगे, जहां पे पहले तो वो महाशिवरात्रि, यहां पे महाशिवरात्रि मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है, तो महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। ये बहुत अच्छा कदम है दोस्तों। जो भी हुआ, शहबाज शरीफ के पीएम बनने के बाद यह कदम बहुत ही अच्छा है कि कम से कम यह रिकॉग्नाइज तो कर रहा है पाकिस्तान। दोस्ती के लिए एक कदम है ये। भारत ने तो हमेशा बोला है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, तुम छोटे भाई हो, लेकिन वो नकारा है। लेकिन यहां पे ये जो चीजें हो रही है ठीक है, भले ही कितने छोटे लेवल पे हो रही, जैसे भी हो रही है, तो एक अच्छा साइन है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए तो है ही है, क्योंकि उनकी जो है वो मजबूरी है। तो अभी जो इवैक्यूई बोर्ड है वहां का, ठीक है, उसके जो मेन चीफ है राणा शाहिद, उन्होंने इनको ब्रीफ किया और बोला कि चलिए आइए मंदिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए वही है कि यहां पे जो मेन जत्थेदार हैं, ठीक है, जो लीडर है, उन्होंने कहा है कि हमने कई बार अपील की है पाकिस्तान से, ना ही यहां पे प्रॉपर रूम्स है, ना ही मंदिर की बहुत, ये कुंड सूख गया है पूरा, तो स्नान कहां से करें हम? तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान ने मंदिर की देखरेख नहीं की है। परवेज मुशर्रफ ने सोचा कि इसकी देखरेख की जाए। लाल कृष्ण आडवाणी भी यहां पे गए थे 2005 में, अपील की गई थी कि इस मंदिर की देखरेख करिए भैया, ठीक है, नहीं हो पाया। बाबरी मस्जिद के बाद बहुत सारे मंदिर भी, हिंदू मंदिर भी तोड़े गए। आपको बता दो बगल में हरि सिंह नालवा का भी किला है। हरि सिंह नालवा कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के सबसे एफिशिएंट जनरल थे, जिन्होंने अफगानिस्तान को फतेह कर लिया था, ठीक है ना। तो अब क्या है कि
ये साइट बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में ये मंदिर नहीं है। नवाज शरीफ अभी आए, उन्होंने कहा, वो यहां पे गए, इस मंदिर में गए और बोला कि इसकी देखरेख करेंगे हम। तो रिनोवेशन हुए हैं, मतलब यहां पे काम जो है वो चल रहा है, और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का भी दखल, ठीक है। तो ये हुआ है। तो जो हिंदू है वो यहां पे महाशिवरात्रि जो है वो मनाएंगे, राइट, और उसके बाद बाकी जगह भी घूमेंगे। अब अगला पॉइंट, महाशिवरात्रि। क्या आप कहानी जानना चाहेंगे महाशिवरात्रि की? चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव के रिस्पेक्ट में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि साइंटिफिक रीजन ये है, हमारी रीढ़ की हड्डी, जैसे कल तारों का अलाइनमेंट बहुत ही प्रॉपर होता है और उसी हिसाब से महाशिवरात्रि को डिसाइड किया जाता है। तो आप ये समझिए कि रीढ़ की हड्डी जो शिव तत्व है ना आपका, वो आपकी रीढ़ की, इसीलिए कल कोई सोता नहीं है, ठीक है। तो शिव तत्व आप मेडिटेट करेंगे, ठीक है, सीधा यहां पे उतरेगा, है ना, जो कि आपके अंदर प्रकाश लेके आएगा, एक लाइट आपके अंदर पैदा होती है। महाशिवरात्रि साइंटिफिक है पूरा का पूरा, ठीक है। और शिव तत्व जो है, अब आप गॉड पार्टिकल कह लीजिए, कोई भी अगर साइंस के टर्म्स में, वो सब कुछ है वो। तो पहले हम कहानी पे आ जाते हैं। देखिए कहानी क्या है ना, कहानियां आप ये समझिए कि पहले बहुत जब वेदों को पढ़ाया जाता था या उपनिषद आए, तो वो बहुत ही साइंटिफिक क्या था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, कहानी के फॉर्म में चीजें बताई गई, जिनको हम पुराण कहते हैं। तो अब बात यह है कि भगवान शिव क्या है, अनंत है, इनफाइनाइट है ना, वो डिस्ट्रक्टिव है, पूरे मतलब यूनिवर्स को, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या फर्क है, ठीक है, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, है ना, और क्रिएटर, ठीक है। सो ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द प्रिजर्वर एंड शिव इज द डिस्ट्रॉयर। तो अब कहानी यह है कि भगवान शिव जो है वो तो वैरागी है ना। भगवान शिव और सती का मिलन निश्चित था। राजा दक्ष, पहले इन पे आता है। राजा दक्ष कौन है? राजा दक्ष जो है वो भगवान ब्रह्मा के लड़के हैं, वो दक्ष प्रजापति जिनको बोला जाता है। अब बैक स्टोरी दोस्तों यही है कि यहां पे कामदेव से ही है, कामदेव से रिलेटेड, कि कामदेव ने जो मतलब सृष्टि ने परफेक्ट स्त्री बनाई और परफेक्ट उसके लिए काउंटर पार्ट बना, मेल बनाया, ठीक है। दोनों को आपस में आना है ताकि क्रिएशन हो सके, ठीक है। अब कामदेव जो है वो उन्होंने मतलब वो कामदेव, भारत में जो हमारे पुराण है उसमें कामदेव को गॉड ऑफ लव बोला जाता है। तो उन्होंने मतलब जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा ने बहुत ही परफेक्ट स्त्री बनाई, ठीक है, और कामदेव ने अपना जो प्यार का बाड़ा ब्रह्मा पे ही चला दिया। तो ब्रह्मा जो है अपनी ही पुत्री पे जो है वो, आपको पता है कि वो प्यार कर बैठे। तो अब क्या हुआ कि फिर भगवान शिव ने बड़ा मजाक उड़ाया, है ना। तो फिर बोला कि फिर यहां पे बोला कि तुम भगवान शिव को जो है उनको मंत्रमुग्ध करके देखो, बट शिव वो सबसे ऊपर है, वो है ही नहीं, वो टाइम से भी ऊपर है भगवान शिव। तो वो तो अंतर्यामी, वो तो अनंत है ना, ठीक है। तो ये सब रचा गया। तो अब यहां पे क्या हुआ कि देवी की बहुत तपस्या की गई। तो देवी ने बोला कि ठीक है, मैं, क्योंकि जो ब्रह्मा के बेटे दक्ष, और दक्ष की पुत्री बन के मैं आऊंगी, है ना, ताकि शिव के साथ मैं आ सकूं। तो उसके बाद सती का जन्म होता है। तो दक्ष की पुत्री सती, अब ये क्या हुआ, सती आई और जो भगवान शिव है, ठीक है, तो उनका विवाह, दोनों आपस में करीब आए, प्यार हुआ दोनों में। तो अब यहां पे देखिए क्या है कि विवाह तो होना ही था। तो जब विवाह हुआ तो यहां दक्ष ने बोला कि अरे ये कैसे हो गया। अब भगवान शिव तो भगवान शिव है, उनको इन सबसे क्या लेना देना, वो तो अपना साधना में ही मगन रहते, वो तो भगवान है ना। तो राजा दक्ष ने बोला कि यार मेरी बेटी के लिए ऐसा पति, राजा दक्ष ये मान ही नहीं रहे कि वो भगवान है ना। उनको लग रहा है कि ये क्या है, ये तो ये ऐसे ही कोई एरा गहरा आ गया, होता है ना। ये देखिए आप इन जनरल भी अगर आप देखो तो कैसे ये कार्य अनफोल्ड होती है कि जो बहुत ज्ञानी होती है उनको क्या ही फर्क पड़ता है कपड़ों वपड़ों से। ये वही बात है कि शादी में जा रहे हो आप और बस ऐसे ही कच्छा बनियान पहन के चले गए, कुछ नहीं। अब वहां पे सब सूट बूट तैयार होके आए हैं। अब ये कितना अजीब लगेगा कि जो अंबानी की शादी और इसमें आनंद अंबानी ऐसे ही चले गए, अजीब लगेगा कि नहीं। लेकिन भगवान भगवान है, तो भगवान शिव तो ऐसे ही है, वो तो वैरागी है। तो भगवान शिव जो है वो, तो फिर बड़ा बोला कि यार ये कैसे। तो बड़ा राजा दक्ष ने बोला कि नहीं मैं अपनी पुत्री का विवाह इनसे नहीं करूंगा। लेकिन जो सती है वो चली गई शिव के पास कि मेरी डेस्टिनी ही यही है। अब सती जो है वो देवी का ही रूप है ना। मैं वो गई हूं, कहने लगे कि मैं उन्हीं के साथ ही, मेरी डेस्टिनी ही है उनके साथ। तो जो सती है वो शिव के साथ रहने लगी। अब राजा दक्ष का ईगो हर्ट हो गया और राजा दक्ष और भगवान शिव के बीच में मनमुटाव रहा। एक कहानी ये भी है कि एक बार यज्ञ हो रहा था, तो अब यज्ञ राजा दक्ष है, तो भाई राजा दक्ष है,
तो भैया वो आए, सब खड़े हो गए, शिव नहीं खड़े, भगवान शिव नहीं खड़े हुए। अब भगवान शिव, राजा दक्ष मान ही नहीं रहे कि भाई भगवान है, तो उनके ईगो पे बात लगी, कह रहे मेरा जमाई जो है मुझे क्यों इज्जत नहीं दे रहा है, ठीक है। और फिर वो तो था ही कि जो मेरी जो बेटी है उसने विवाह मेरी मर्जी के खिलाफ किया है। अब क्या हुआ कि एक दिन भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए राजा दक्ष एक महायज्ञ का ऐलान करते हैं, ठीक है। अब उसमें मतलब सबको बुलाते हैं, देवी देवता भगवान, एवरीवन इज इनवाइटेड, ठीक है। लेकिन देवों के देव महादेव को बुलाते ही नहीं है वो। अब लेकिन भगवान शिव को यार वो तो अंतर्यामी के, ठीक है क्या करना, जो महान होता है वो ऐसे ही अपने काम से, कितनी बड़ी सीख है, अपने काम से मतलब रखता है, अपने काम पे फोकस करता है, कोई बुला रहा है कोई नहीं बुला रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है यार, काम से। लेकिन भगवान शिव को नहीं बोल, तो भाई महादेव कहते ठीक है वो भोले हैं, है ना, वो सबको माफ कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि असुर भी भगवान शिव की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि वो वरदान दे दे, क्योंकि वो भोले हैं। तो भगवान जो महादेव है वो जो है वो अब कहते हैं ठीक है। तो लेकिन सती को बड़ा बुरा लग जाता है कि अरे ऐसे कैसे, आपको क्यों नहीं बुलाया, व्हाट द हेल, आपको क्यों नहीं बुलाया, आप मुझे बताइए। वहां पे हर कोई है, विष्णु है, ब्रह्मा है, सारे देवी देवता, इंद्र है, शनि, आपको क्यों नहीं बुलाया, आप नहीं जाओगे, आप समझते नहीं हो, आपको जाना पड़ेगा। तो भगवान शिव बोलता है छोड़ो क्या करना यार, छोड़ो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मुझे यूनिवर्स देखना है, मुझे पैरेलल यूनिवर्स देखना है, मुझे मल्टीवर्स देखना है, वहां पे भी सब ऑर्डर सही करना है। तो वो सती कहते नो 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 नो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बहुत मनाने के बाद भी फिर यहां पे सती को लगा कि भगवान शिव भी मुझे, मेरा पति भी मुझे कंट्रोल कर रहा है, बोला बस बहुत हो गया, और वो चली गई राजा दक्ष के पास। अब वो गई, उन्होंने पिताजी को लताड़ना शुरू कर दिया, और अब उनका हाँ एक और चीज की, अब भगवान शिव को भी जो 10 महाविद्याओं का बात होती है ना, तो भगवान शिव को भी बताया सती ने कि आप मुझे क्या समझ रहे हैं, तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। तो शिव भी नतमस्तक, कह रहे बाप रे ये तो शक्ति है, शक्ति का स्वरूप, शिव आपको पता ही शक्ति की पूजा करते हैं। तो उसके बाद जब सती गई, सती ने सबको खूब लताड़ा, सबसे खूब क्वेश्चन पूछे कि ये है ये है। और अब जो दक्ष ने जब सती को देखा, हालांकि वो सब उन्हीं का ही किया करा था, सब वो चाहते थे कि भगवान शिव खूब बेइज्जत हो, तो दक्ष बोलते कि तुम क्यों आ गई, मैंने तुमको तो बुलाया नहीं था, है चल निकले ऐसे। तो उसके बाद फिर सती खूब लताड़ती है, खूब लताड़ती है, ठीक है, कि सब पूरी भरी मतलब बहुत एकदम भयानक पार्टी होती है, सब इंटेलेक्चुअल, समझ रहे हो ना, कि एकदम अलग ही लेवल पे। तो सती जो है सबको खूब सुनाती है कि तुमको क्या समझ, तुम उनको नहीं बुलाया, उनको उनकी वेशभूषा पे जा रहे हो, अरे तुम सबके बाप है वो, तुम सबको बनाया है उन्होंने, तुमको क्या लगता है, बोला हाँ ठीक है चलो बनाया होगा, चलो अच्छा चलो, बुलाया नहीं ना, जो घर पे बोलना है सब। तो जो सती है सबसे क्वेश्चन करती है, लेकिन सब किसी को उनका जवाब नहीं होता। तो सती, माता सती जो है वो गुस्से में आके ना जला लेती है अपने आप को, ठीक है, तभी सती बोला जाता है ना, सेल्फ अपनी योगिक पावर से वो अपने आप को जला लेती है। अब उस समय तो लगता है चाहे ठीक है, राजा दक्ष कहता है ठीक, पता चलता है महादेव को, ठीक है, अभी तक तो महादेव चिल थे, लेकिन जब उनको यह पता लगा कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो गया, तो वो पगला जाते हैं। तब उनके 2 आंसू गिरते हैं, ठीक है, एक यहीं पे, ठीक है, जैसा कि उन्होंने राजा कटास और एक अजमेर, ठीक है, 2 आंसू गिरे, बहुत ही परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब महादेव एकदम शांत रहते हैं, वो कभी भी, उनको पता है उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है, वो डिस्ट्रॉयर है, आप समझ रहे हो, उन्होंने अगर अपनी तीसरी आंख खोली तो खत्म सब, लेकिन वो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और उसके लिए वो साधना में लगे रहते हैं। लेकिन अब ये आउट ऑफ कंट्रोल, वो उठे, अच्छा सारे देवी देवता एक जगह है, चलो, राजा दक्ष भी एक जगह, चलो, वो उठे लाल एकदम, है ना, दिमाग हट गया, हतामाजी सटकली, उठ के गए, बोला कि ऐसी की तैसी, निकाली जटा, 2 टुकड़े किए, एक से वीरभद्र पैदा हुआ, एक से भद्रकाली पैदा हुई, बोला कि उड़ा दो सबको। वीरभद्र गए, वीरभद्र को जो एंगर स्वरूप है ना, बहुत जगह पूजा की जाती है वीरभद्र की, एंगर स्वरूप ऑफ मां शिवा बोला जाता है। वीरभद्र गए, काटन काट मचा दिया, बवाल मचा दिया, वीरभद्र आए और इधर भद्रकाली, मतलब इधर देवता और सारे राजा तक ये क्या कर दो, अरे भैया एक साइड से काटना शुरू किया, ठीक है, और पूरी बिछा दी लाशों की लाशें, कि देवता वेता सब गए साइड में। ऐसा कैसे, सती के साथ ऐसा हुआ कैसे, बेइज्जती, और मेरी पत्नी तुमने छीन ली, अब बेटा गए सब, यूनिवर्स खत्म, राजा दक्ष का वहीं गला काट दिया,
ठीक है, खत्म वीरभद्र। अब उसके बाद सब खत्म, एवरीथिंग सब। भाई भगवान शिव कहीं कहता है ना कि इंसान जब तक चुप है, उसके अंदर के शिव को जगाओगे तो ऐसी की तैसी कर देगा वो, ठीक है। तो अब उसके बाद भगवान शिव आते हैं, वो बहुत परेशान, पागल हुए वो एक तरीके से। तो भगवान शिव जो है वो उनको उठाते हैं, सती को। और अब वही फिर भगवान विष्णु ने जब ये देखा, बोले कह रहे अगर ऐसा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पागलों की तरह पूरे यूनिवर्स में उनकी लाश को लेकर घूम रहे, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो फिर भगवान विष्णु ने ना उनके टुकड़े कर दिए, ठीक है, जो लाश थी, ताकि चीजें कंट्रोल में आए। अब उसके बाद वो टुकड़े अलग अलग जगह भारत में गिरे, उनको शक्तिपीठ बोला जाता है। 51 मेन 51 शक्तिपीठ है, ऐसे आपको कहीं 108 भी मिलेंगे, कहीं 64 भी मिलेंगे, मेन 51 है, ठीक है ना। तो वो हर जगह है। और कामाख्या तो मैं गया था, अगर आप जाएंगे कामाख्या तो भाई बहुत ही, वहां मां की योनी गिरी थी, तो मैं तो जाता रहता हूं वहां पे कई बार, मतलब मैंने तो फील किया वो, मतलब मुझे इंडिया के सबसे पावरफुल मंदिर लगता है वो, ठीक है, आफ्टर सोमनाथ। नहीं, सोमनाथ से भी ऊपर मैं रखूंगा उसे, मतलब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस बहुत ही, मतलब सुपर पावर, ठीक है, अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब भी मैं मां कामाख्या के दर्शन करता हूं, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये हुआ। तो अब फिर क्या हुआ कि यहां पे बोला कि देखो परेशान मत होगा सब अच्छा ही होगा। तो फिर शिव जो अपनी साधना में चले गए। अब यहां पे जो है वो वापस से पुनर्जन्म होता है पार्वती का, मतलब वापस से जन्म लेती है माता, पार्वती के फॉर्म में लेती है। और उनको बता दिया जाता है कि आप जो है आपकी डेस्टिनी ही है कि आप भगवान शिव से शादी करेंगी। तो भगवान शिव से फिर उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत, मतलब मां पार्वती भी भगवान शिव के पद चिन्हों पे चलती हैं, दोनों का मिलन होता है। अब इसमें भी बड़ी गजब की कहानी है कि भैया बोला जाता है कि अरे भैया शिव महादेव को साधना से जगाओ, तो कौन है? कामदेव। डोंट वरी मैडम, कामदेव आए भैया, ये मैं कर दूंगा, मैं सब संभालूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कामदेव आते हैं, कहता अरे मेरा प्यार का बाण है। अब वो भैया वो महादेव है, तुम क्या बात कर रहे हो, वो अपनी साधना में एकदम आग निकल रही है, जल रहे हैं वो, ठीक है, इधर पत्थर मेल्ट हो रहे हैं, उनकी साधना इतनी एनर्जी है। वो कामदेव आ गए और कामदेव ने जला प्यार का बाण, कह रहे टेंशन की बात नहीं है अभी मां पार्वती, डोंट वरी आई एम हियर, मैं सब कर दूंगा, मैं लव गुरु हूं, यहां पे टेंशन की बात नहीं है। उधर कामदेव ने बाण चलाया, उधर भगवान शिव ने आंखें खोली, सब भस्म, विद इन अ सेकेंड कामदेव भस्म। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया। तब भगवान शिव को एहसास हो कि मैंने क्या कर दिया। फिर वापस सबको रिस्टोर किया और उसके बाद मां पार्वती से उन्होंने, जब पता चला पूरी स्टोरी, मां पार्वती से शादी की। अब शादी भी कमाल की हुई कि भाई शादी में जो बारात महादेव की आई, वो सब देख के बेहोश हो गए। मां पार्वती को तो पता ही था, खैर वो तो खुद ही देवी स्वरूप है, लेकिन बाकी सब बेहोश कि ये क्या है, कौन सी बारात है ये भाई। इसमें भगवान शिव के सांप लपेटे, वो एकदम वैराग्य रूप में आए, पूरे शरीर पे सांप, ठीक है, और एकदम बाल बड़े, एकदम भयानक जबरदस्त उनका रूप लग रहा है, ठीक है। अघोरी से लेकर प्रेत आत्मा सब जानवर, हर कोई जो है उनकी बारात में। तो बोले अरे बाप रे, ये हो क्या रहा है, ये बारात है कि क्या है। लेकिन भगवान शिव तो पूरे नेचर को साथ में लेके चलते हैं। तो फिर पार्वती ने आग्रह किया कि आप अपने सुंदर स्वरूप में आ जाइए। तब उन्होंने सुंदर स्वरूप में, चंद्रशेखर, बहुत ही खूबसूरत स्वरूप में आए वो। और इतने स्वरूप फिर जब देखा तो सब बोले कि भाई काश हम भी कर लेते इनसे शादी, इतने खूबसूरत लगे वो। तो उन दोनों की शादी हुई, मां पार्वती और महादेव की। और उसी रात को यह महाशिवरात्रि के नाम से, और इसमें समुद्र मंथन भी आता है, अलग अलग कहानी, लेकिन मेन मोस्ट एक्सेप्टेड स्टोरी जो है वो यही है कि इसी के लिए ही तो जब महाशिवरात्रि आती है तो शिव तत्व जो है वो धरती पे आता है ना। और इसीलिए बोलते हैं कि भाई एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके एकदम मेडिटेट करोगे तो बढ़िया। तो ये कहानी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। तो ये है राजा कटास टेम्पल, जिसमें काफी यात्री जा रहे हैं ताकि वो वहां पे महाशिवरात्रि मना सके। थैंक यू सो मच।